5 seconds. Be ready. 3, 2, 1 स्टार्ट। जब भारतीय ऋषियों ने अथर्ववेद में माता अर्थात भूमि मेरी माता है और हम इस धरा के पुत्र हैं की प्रतिष्ठा की, तभी संपूर्ण विश्व में नारी महिमा का उद्घोष हो गया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने नारी की महत्ता को बताते हुए कहा था कि मुझे एक योग्य माता दे दो, मैं तुमको एक योग्य राष्ट्र दूंगा। पैरा नारी भारतीय जनजीवन की मूल धुरी है। यदि कहा जाए कि संस्कृति, परंपरा या धरोहर नारी के कल्याण के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब जब समाज में जड़ता आई है, नारी शक्ति ने ही उसे जगाने के लिए तथा उससे जूझने के लिए संतनित तैयार करके आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। पैरा नारी विधाता की सर्वोत्तम और उत्कृष्ट सृष्टि है। नारी की सूरत और सीरत की पराकाष्ठा और उसकी गहनता को मापन दुष्कर ही नहीं अपितु असंभव भी है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक जगत में नारी के विविध स्वरूपों का न केवल ब्रह्म अपितु अंतर्मन के गूढ़तम भाव, सौंदर्यात्मक स्वरूप का भी रहस्योद्घाटन हुआ है। नारी प्रकृति एवं ईश्वर द्वारा प्रदत्त अद्भुत पवित्र साध्य है, जिसे अनुभव करने के लिए पवित्र साधन का होना आवश्यक है। इसकी न तो कोई सीमा है और न ही कोई छोर। यह तो एक विराट स्वरूप है जिसके साक्ष्य स्वयं विधाता की नतमस्तक होता है। यह अमृत वरदान होने के साथ साथ दिव्य औषधि भी है। पैरा नारी ही वह सौंधी मिट्टी की महक है जो जीवन की बगिया को महकाती है और न केवल व्यक्तिगत बल्कि राष्ट्र निर्माण एवं विकास में अपनी महती भूमिका निभाती है। नारी के लिए यह कहा जाए कि यह विविधता में एकता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं के ब्रह्म स्वरूप सौंदर्य और पहनावे में विविधता तो होती है, लेकिन उसके मानस में एकाकार और केंद्रीय शक्ति ईश्वर की तरह एक ही होती है। पैरा इसी शक्ति के इर्द गिर्द सूर्य और अन्य ग्रहों की भांति अनेक प्रकार के सद्गुण निरंतर गतिमान रहते हैं, जैसे विश्वास, प्रेम, करुणा, निष्ठा, दया, समर्पण, त्याग, बलिदान, ममता, शीतलता, स्नेह, कुशलता, कर्तव्यपरायणता, सहनशीलता, मर्यादा, समता, सृजनशीलता एवं सहिष्णुता इत्यादि। इन्हीं विविध शक्तियों के परिणाम स्वरूप महिलाओं का राष्ट्र निर्माण और विकास में अद्भुत और अतुलनीय योगदान पाया जाता है। महिलाओं के इस सतत योगदान के हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पैरा मानव कल्याण की भावना, कर्तव्य, सृजनशीलता एवं ममता को सर्वोपरि मानते हुए महिलाओं ने इस जगत में माँ के रूप में अपनी सर्वोपरि भूमिका को निभाते हुए राष्ट्र निर्माण और विकास में अपने विशेष दायित्वों का निर्वहन किया। महिलाएं बच्चों को जन्म देकर उनका पालन पोषण करते हुए उनमें संस्कार एवं सद्गुणों का उच्चतम विकास करती है तथा राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती है, ताकि राष्ट्र निर्माण और विकास निर्बाध गति से होता रहे। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर, विवेकानंद जैसी विभूतियों का देश हित में अवतार माँ के स्वरूप की देन है। माता जीजाबाई, जयवंताबाई, पन्नाधाय जैसी अनेक माताओं का त्याग, समर्पण और बलिदान आज भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अंकित है
माँ ही है जो बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण और विकास करती है। पैरा माँ के बाद पत्नी का अवतार राष्ट्र निर्माण और विकास के साथ पथ प्रदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्नी चाहे तो पति को गुणवान और सद्गुणी बना सकती है। सदियों से देखने में आया है कि जब भी कभी देश पर संकट आया है तो पत्नियों ने अपने पतियों के माथे पर तिलक लगाकर जोश, जुनून और विश्वास के साथ रणभूमि में भेजा है। यह नहीं पत्नी हाड़ी रानी बनकर शीश कटवाकर दे देती है। तुलसीदास जी के जीवन को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने में उनकी पत्नी रत्नावली का ही हाथ था। विद्योत्तमा ने कालिदास को संस्कृत का प्रकांड महाकवि बनाया था। इसके अतिरिक्त यह कहना गलत नहीं होगा कि पति को भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट, गबन इत्यादि जो कि राष्ट्र को खोखला बनाते हैं जैसे कुकृत्यों से पत्नी ही दूर रखती है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक भी हैं। पैरा सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और परंपरा महिलाओं के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। अतः महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक कार्य व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं। कहा भी गया है कि सशक्त महिला सशक्त समाज की आधारशिला है। माता बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी होती है। यह शिक्षिका परिवार से निकलकर समाज में शिक्षा का दान करती है। देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले एक अनुकरणीय उदाहरण है। पैरा देश की राजनीति की दिशा और दशा इस बात पर निर्भर करती है कि उसका संचालन करने वाला व्यक्ति कैसा है। इसी क्रम में महिलाओं ने यह सिद्ध करके दिखाया कि वे राजनीतिक विकास में अपनी भागीदारी बखूबी निभा सकती हैं। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित विश्व की प्रथम महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी इत्यादि अनेक महिलाओं ने राजनीतिक प्रतिभा का प्रयोग राष्ट्र निर्माण और विकास में किया है, जो एक महत्वपूर्ण और सार्थक कदम है। वर्तमान समय में भी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत बढ़ गई है। पैरा आत्मविश्वास, लगन, मेहनत, कर्मठता, सृजनशीलता और बुद्धि कौशल के कारण महिलाओं के लिए वैज्ञानिक खोजों और अनुसंधान क्षेत्र अछूता नहीं है। आज अनेक महिलाएं रक्षा विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों के रूप में अपना योगदान राष्ट्र निर्माण और विकास में दे रही है। डॉक्टर टेसी थॉमस ने अग्नि 5 मिसाइलों की योजना का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की मिसाइल वुमेन और अग्निपुत्री का सम्मान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। इन सब के अतिरिक्त ऐसी बहुत सी महिलाएं वैज्ञानिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना योगदान दे रही है। पैरा अतः हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने अपने कर्तव्य, कर्मठता और सृजनशीलता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज नारी भी पुरुषों के समान ही सुशिक्षित, सक्षम और सफल है, चाहे वह क्षेत्र सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, कला, इतिहास, भूगोल, खगोल, चिकित्सा, सेवा, मीडिया या पत्रकारिता आदि कोई भी हो। नारी की उपस्थिति, योगदान, योग्यता, उपलब्धियां, मार्मिकता और
सृजनशीलता स्वयं एक प्रत्यक्ष परिचय देती है। परिवार और समाज को संभालते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी ने सदैव ही विजय पताका लहराते हुए राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना विशेष और अभूतपूर्व योगदान दिया है। यही कारण है कि वह सृजना, अन्नपूर्णा देवी, युग दृष्टा और युग सृष्टा होने के साथ ही स्वयं सिद्धा भी है। विराम।